Yes, students, today we are going to discuss a new chapter which is chapter number 4, current challenges facing Indian economy. As we earlier discussed कि what are the basic problem of our economy. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो फिर हमने पढ़ा एलपीजी के बारे में. ठीक है, एलपीजी यानी जानते हैं आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वी नीड टू डेवलप आवर कंट्री. ठीक है, एंड वी नीड टू फुल्ली यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज. सो फॉर दैट पर्पज वी शुड नो एंड वी शुड अवेयर ऑफ इट दैट व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग. है ना, आपको अगर किसी चीज़ तक पहुंचना है, टारगेट को अचीव करना है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि आपको कौन कौन सी बीच में हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने वाली है, सो दैट यू कैन ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, तो वही इंडिया के साथ हो रहा था. इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स? तो जो भी अभी करंट चैलेंजेस हमारी इकोनॉमिक फेस कर रही है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो वन इज़ द पॉवर्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो वी नो दैट इट इज़ अ बेसिक फिनोमिना, या फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम ये बोल सकते हैं कि हर किसी इकोनॉमी के अंदर होती है. इट वुड बी जस्ट लाइक दैट. सो पॉवर्टी इज अ स्पेशल फिनोमिना इन विच द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नीड्स. मीन्स वॉट एवर वुड बी योर बेसिक नीड्स, जस्ट लाइक फूड, क्लोथिंग हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, एजुकेशन. इफ़ यू आर नॉट केपेबल इनफ टू survive, या फिर if you are not capable enough to fulfill your basic needs, then you would become under the category of poverty. yes or no? सिंपल सी बात है ना. तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हो रही थी. The countries of the third world exhibits and the invariability and the existence of the mass poverty, although poverty also exists even the developed countries. यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है. मैंने आपको बोला कि ये इनसेपरेबल इनहेरेंट प्रॉब्लम है. इट वुड बी फेस बाय एवरी इकोनॉमी, वेदर वो अमेरिका हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो. बट ये होता है कि इसका स्केल चेंज हो सकता है. स्केल में भी चेंज, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसमें थोड़ी कम होगी, बट होगी ज़रूर डेफिनेटली. ठीक है, सो द टर्म पॉवर्टी हैज़ बीन डिफाइंड. ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पॉवर्टी वर्ड का डिफिनेशन क्या है. सो द टर्म पॉवर्टी हैज़ बीन डिफाइंड एट द डिफरेंट सोसाइटीज इन डिफरेंट वेज, बट ऑल ऑफ देम आर कंडीशनली या फिर कंडीशन बाय द वर्जन ऑफ द मिनिमम फूड गिव्स. ठीक है, मीन्स इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ टू मेक योर बेसिक नेसेसिटी टू बी फुलफिल्ड, देन यू वुड बी अंडर दी पॉवर्टी. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी इन यूएसए इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द poverty in India because the ability to afford a high living standard is much better in USA. सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं कि यूएसए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ अलग होंगी और यहाँ पे हमारी नेसेसिटीज़ या हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी. सिंपल सी बात है. तो दोनों के लिए पॉवर्टी का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है. तो हम सिर्फ एक ही फिनोमिना नहीं बोल सकते कि अच्छा 5,000 रुपीज़ पर मंथ से कम अर्न कर रहे हो तो आप आप पुअर हो या फिर आपकी कंट्री पॉवर्टी लाइन के अंदर बिलोंग करी. नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते. देयर में भी डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट इकोनॉमीज. सो अब लेट्स डिस्कस की टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है. तो वन इज एब्सोल्यूट एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी. वैसे तो आप लोग 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, बट अपन एकदम क्विक तरीके से पढ़ रहे हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है. तो व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इज सो लेस दैट ही हैज़ लीव बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ सब्सटेंसेज एंड और ही कैन नॉट मीट द मिनिमम गुड एंड सर्विसेज ऑफ बेसिक नीड्स. मीन्स इफ योर इनकम इज लो, means you are getting some type of income, but in that particular income you are not being able to survive yourself, then it would be your absolute poverty. Got it? आगे हम पढ़ सकते हैं, इफ़ अ मैन इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू हैव दीज मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज ही इज सेड टू बी लीव बिलो दी पॉवर्टी लाइन. यानी उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सर्वाइव कर रहा है. इफ़ ही कैन मीट दीज मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज ही इज सेड टू बी लीव इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, इफ़ ही कैन मीट मोर देन द मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज देन ही वुड लिव अबाव द पॉवर्टी लाइन. मीन्स हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, स्टैंडर्ड के बिलो है तो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन लिव कर रहा है. अगर स्टैंडर्ड के अंदर यानी आपकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग है आपकी इनकम है, या फिर इनकम के अकॉर्डिंग ही बेसिक नीड्स है, तो यू आर ऑन दी पॉवर्टी लाइन. ठीक है, और ऊपर है तो आप अबाउ दी पॉवर्टी लाइन हो सकता है डेफिनेटली. नेक्स्ट वुड बी द रिलेटिव पॉवर्टी. तो रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. डिस्पैरिटी मीन्स डिसइक्विलिब्रियम ऑफ योर इनकम. सो वी कैन से दैट कि देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. सिंपल सी बात है, हर इकोनॉमी के अंदर होता ही. सो there may be the disparity of income when we compare the per capita income, means per capita income of two countries, and find a greater difference. The country having low per capita is called poor and country having higher per capita would be called rich. सिंपल सी बात है. अगर हम जैसे हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी को यूएसए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी और यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है, यू कैन से दैट पर कैपिटा इनकम क्या होता है. तो इट वुड बी रेशियो बिटवीन योर नेशनल इनकम एंड योर पॉपुलेशन. सिंपल सी बात है. सो यू आर गोइंग टू गेट per capita income. So if per capita income of two countries is
डिफरेंट, ऑब्वियसली इट वुड बी डिफरेंट, इट वुड नॉट बी सेम, बट अगर डिफरेंस जो है वो लार्ज अमाउंट से होता है देन इट वुड बी कॉल्ड एज कि आप पुअर कैटेगरी को बिलोंग करो या पार्टी लाइन के अंदर हो या आपकी कंट्री पुअर है और बाकी नॉन पुअर है, मतलब थोड़ा सा रिच समझ सकते हैं। ओके, दीज वर द पॉइंट जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी थे। फिर देन देयर वुड बी द एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में क्या एस्टीमेट है। सो सेवरल इकोनॉमिस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हैव गिवन डिफरेंट एस्टीमेट्स ऑफ पॉवर्टी, मोस्ट ऑफ देम एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द कंट्री लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज कैलोरी, यानी आपने एवरेज कैलोरी के अकॉर्डिंग बेसिस बना लिया। दैट एवरेज कैलोरी अगर आप एक दिन के अंदर 2250 पर कैपिटा पर डे, ठीक है, उन्होंने कैलोरी का बेस बना लिया कि आप इतना इनटेक करते हो, देन यू वुड बी केपेबल इनफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स ऑफ इफेक्टिव कंजम्पशंस डिमांड डिफाइन पॉवर्टी लाइन ऑन अ न्यूट्रिशनल नॉर्मल ऑफ द पर कैपिटा डेली इनटेक ऑफ 2400 कैलोरीज। ये आपको पता होना चाहिए कि पर डे आपको कितनी कैलोरीज लेने के लिए केपेबल इनफ हो, 2400, बट इन केस ऑफ अर्बन एरिया इट शुड बी 2100 कैलोरीज फॉर रूरल एरिया। अर्बन एरिया के अंदर 2400 एंड रूरल एरिया के अंदर 2100, ठीक है, कैलोरीज की बात हुई है। अगर आप इतना इनटेक कर सकते हो देन यू वुड बी केपेबल इनफ। ओके, ये हमने सबसे बड़ा पॉइंट पढ़ा जो हमको लगता था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पॉवर्टी उसका क्या स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो वन वुड बी द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एज यू कैन से दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो द रेट ऑफ डेवलपमेंट वुड बी स्लो हियर, ठीक है, तो वहाँ पे रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, स्लो। सो द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड क्रिएट योर पॉवर्टी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली देयर वुड बी द पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड, सिंपल सी बात है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी क्रिएट होने का या फिर उसका एक्सटेंड होने का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वी कैन सिंपली से कि दैट देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा इकोनॉमी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, बट देयर मे बी सम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर द टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी फिक्स्ड इन अ वे सो दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट या फिर गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक अ पर्सन हु इज रिच मोर देन रिच, मतलब जो इंसान अमीर है वो तो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है इट वुड बी फेस्ड बाय देम, ठीक है। सो इट वुड अ रिजल्ट, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक रीज़न होता है जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि दैट इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो सिंपली वी कैन से कि इफ़ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट क्या आपका प्रोडक्शन भी उसी रेट से बढ़ रहा है, क्या डेवलपमेंट भी उसी रेट से बढ़ रहा है, नो, योर डेवलपमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग बाय दैट रेट, ठीक है। सो इट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, इससे डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, इट रिजल्ट्स इन योर पॉवर्टी, और इसके आपकी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन के अंदर क्या होते हैं, पुअर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वुड बी द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एज वी कैन से दैट कि एवरी कंट्री नीड टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, एज वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सो वी शुड यूज देम इन अ वे सो दैट दे कैन इफिशिएंटली यूटिलाइज, वो क्या होने चाहिए, इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए। सो देयर मे बी द कंडीशंस व्हिच गिव्स राइज टू अनयूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास माइंस हैं, हमारे पास बहुत अच्छे हम बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी माइंस हैं, कोल माइंस हो सकती है, गोल्ड माइंस हो सकती है, बट हमने अभी उनमें एक्सट्रैक्शन ही नहीं कर रखा, तो फिर क्या मतलब है, हमारे पास बहुत सारे डैम्स हैं या फिर हमने बहुत सारे डैम्स बना रखे, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन ही नहीं कर रखा, तो फिर हमारे रिसोर्सेज तो वेस्ट है, सो वी शुड नॉट वेस्ट देम। मीन्स देयर मे बी सम कंडीशंस विच कॉजेज टू इंक्रीज अवर पॉवर्टी, जिससे हमारी पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है कंट्री के अंदर, सो इट वुड बी वन ऑफ देम इसकी अनयूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वुड बी इलिटरेसी, सिंपल सी बात है, इफ द पीपल वुड बी इलिटरेट, ठीक है, अगर लोग इलिटरेट होते हैं देन दे वुड नॉट बी केपेबल इनफ टू कंडक्ट अ जॉब वर्क, है ना, वो सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकते, देन दे वुड ऑलवेज हैव अ चांस वुड बी ओपन विच इज़ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, यस और नो, या फिर उनको एक नॉर्मल वेज रेट के ऊपर जो नॉर्मल बिना टेक्निक का काम है या फिर इस टाइप का वर्क करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट वुड बी द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है अपनी इकोनॉमी के अंदर मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, बट दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 15% टू 17% टू जीडीपी, हमने पढ़ रखा है पहले कि वो जीडीपी में सिर्फ 17% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, पर इंगेज 60% होते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर 20% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में इंगेज है, बट दे कंट्रीब्यूट मच टू इट,
जीडीपी, है ना। तो देयर वुड बी सम टाइप ऑफ थिंग जिसकी हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स को ही फॉलो करते रहते हैं। हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है कल्टीवेशन का, हमको क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हमको, यानी कि हमारे फार्मर्स को। तो इट क्रिएट बैकवर्डनेस टू आर एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें जो क्या करती है, पॉवर्टी को क्रिएट करती है। नेक्स्ट वुड बी द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सिंपली वी कैन से कि यहाँ पे अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अपनी नहीं हर इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। सो वी हैव टू कीप दिस थिंग कि देयर वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट गिव राइज टू पॉवर्टी, क्योंकि आप लोग अगर अनएम्प्लॉयड रहोगे देन यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग। सो हाउ वुड यू केपेबल इनफ टू सर्वाइव योर सेल्फ, आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे क्या? नो, यू वोंट। नेक्स्ट वुड बी द इरेशनल डेवलपमेंट मॉडल, मीन्स देयर वुड बी द डेवलपमेंट मॉडल प्रेजेंटेड बाय एवरी इकोनॉमी। हर इकोनॉमी अपना एक मॉडल प्रेजेंट करती है। जैसे आप लोग 10th क्लास में थे तो आपने एक प्लान बनाया होगा, क्या बनाया होगा कि मुझे 80% लाने हैं। 80% लाने के लिए मेरे को मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। साइंस मुझे कम आती है तो मैं साइंस के ऊपर भी वर्क करने वाला हूँ, सो दैट मैं उसके अंदर इंप्रूव्ड वे में वर्क करूँ। मीन्स यू वुड मेक अ डेवलपमेंटल प्लान ना। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल मॉडल प्रेजेंट हुए थे तो वो इस तरीके के नहीं थे कि विच क्रिएट्स योर प्रोडक्शन या फिर विच लीड्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्शंस और गिव राइज टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इस टाइप के प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो देयर में बी सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट वुड बी द सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्टेन सोशल फैक्टर एड टू द पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैवी एक्सपेंसेस ऑन सोशल कस्टम्स, जैसे हम सोशल कस्टम्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेवजह के एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे एंड ओकेजन्स ऑफ द मैरिज एंड अदर सेरेमनीज। तो इससे क्या होता है, लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, वो डेप्ट के अंदर इंडेप्टेड होते जाते हैं। तो इट गिव्स राइट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे सोशल कस्टम्स को फॉलो करते हुए भी इंक्रीज हो जाता है पॉवर्टी। नेक्स्ट विल बी द पॉलिटिकल फैक्टर। सिंपल सी बात, द ब्रिटिश रूल इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड द इंडिया एंड नथिंग वॉज डन फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ब्रिटिशर जब आए थे हमारी इकोनॉमी में तो उन्होंने इंडिया को पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया एंड दे आर नॉट फेसिंग या फिर दे आर जस्ट डूइंग द बेनिफिट विच लीड्स देम टू बेनिफिट, है ना। मतलब वो ऐसे बेनिफिट्स इंडिया को दे रहे थे जिससे उनका भी बेनिफिट हो रहा था। जैसे उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा करा, अपन बोलेंगे कि उन्होंने उनके टाइम के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं टेलीग्राम का यूज़ करना, उन्होंने हमको टेलीग्राफ का यूज़ करना उन्होंने बताया, काफ़ी चीज़ें हुई, बट इट वाज जस्ट फॉर देयर बेनिफिट ओनली। मतलब वो वहीं पे बेनिफिट या इंक्रीज़ कर रहे थे, अच्छा एडवांसमेंट कर रहे थे जहाँ उनको बेनिफिट हो रहा था। तो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसके थ्रू हमको क्या हो रहा था, डिसएडवांटेज हो रहा था, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी। सो द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कुड नॉट बी स्ट्रेंथेंड। ब्रिटिश टाइम के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था एंड नो अटेंशन वॉज पेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और उन्होंने इंडिया के जो एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज थी उसके ऊपर भी वर्क नहीं करा। सो विच गिव राइज टू पॉलिटिकल फैक्टर जिसने हमको पॉवर्टी लाइन के आगे खड़ा कर दिया, पुअर बना दिया, पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में हमको डाल दिया। नेक्स्ट वुड बी अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में मीन्स लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मीन्स कि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वी मस्ट हैव 2 और मोर ऑप्शन, ठीक है, ताकि अपनी एक जगह जॉब ना लगे तो अपन दूसरी जगह भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी इकोनॉमी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है पॉवर्टी को लेके, तो हमने वही प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। अब अपन देखते हैं आगे का टॉपिक जिसके अंदर हमने क्या क्या एफर्ट्स किए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, आप लोग जानते हैं कि हमने 5 ईयर प्लान्स बनाया और उसके अंदर हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम था जस्ट टू रिमूव दी पॉवर्टी। येस और नो, होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।